क्या आप भी यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अपने मार्क्स एंड बजट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट बीएमएस कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, बट आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे बजट और मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा बेस्ट बीएमएस कॉलेज है जो कि आपको मिल सकता है? ठीक है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म और सही वीडियो पर आ चुके हो। जी हाँ, तो कैसे हो नीट एस्पिरेंट्स? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियन एजुकेशन अड्डा। तो जो भी बच्चों यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 में पार्टिसिपेट कर रहा है और किसी बच्चे का स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि उसको गवर्नमेंट BAMS BHMS ETC कोर्स में एडमिशन मिल सके, ठीक है, और वो बच्चा अपना प्राइवेट BMS कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है लेकिन नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसके बजट और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेजेस हैं जो कि उनको मिल सके। बेस्ट कॉलेज मतलब बच्चों, आप चाहते हो कि आपके बजट और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसा कॉलेज मिल जाए जहां पर आपका हॉस्पिटल प्रॉपर्ली रनिंग में रहना चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल और जहां पर आपको प्रॉपर्ली पेशेंट फ्लो देखने को मिले, ठीक है। सेकंड, उस कॉलेज के अंदर प्रॉपर्ली सारी ही लैब्स होनी चाहिए, लाइक एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लैब, ETC, ठीक है। इसके अलावा वेल एजुकेटेड आप फैकल्टी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि बच्चों, भले ही वो कॉलेज गवर्नमेंट ना हो लेकिन प्राइवेट कॉलेज है और हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमको मिल सकता है, तो उसके अंदर ये सारी ही फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लो बजट BMS कॉलेजेस की सीरीज के थर्ड कॉलेज के बारे में, ठीक है। इससे पहले भी मैं 2 कॉलेजेस का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, ठीक है। अगर आपने उन कॉलेजेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, आप जाकर उन कॉलेज का भी रिव्यू कीजिए। आज का ये कॉलेज हमारा 3rd नंबर का कॉलेज रहने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा बात किए बिना सबसे पहले हम लोग इस कॉलेज का रिव्यू देख लेते हैं, आगे की बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपने कॉलेज का रिव्यू देख ही लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फी स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी के बारे में, ठीक है।
सबसे पहले बच्चों फीस स्ट्रक्चर से पहले मैं इस कॉलेज के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इसके हॉस्पिटल के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। बच्चों ये जो कॉलेज है इसका नाम है आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके स्टेबलाइजमेंट ईयर की तो बच्चों ये कॉलेज काफ़ी ओल्ड है। ठीक है, लगभग इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर को 10 to 12 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं इसके हॉस्पिटल की, ठीक है, तो बच्चों लगभग इसका 100 बेड का हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं पेशेंट की बात करूं तो बेटा 50 to 100 के बीच में यहाँ पर आपको OPDs भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं, हम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं हर एक बच्चे के सामने उस कॉलेज की रियलिटी को शो करूं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप ये चीज़ समझ लीजिए, आप ऑल ओवर इंडिया में चाहे किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में BMS के अंदर एडमिशन लो। ठीक है, तो बच्चों आयुर्वेदा के अंदर क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं एडमिशन लेने से पहले, तो हम लोग बच्चों क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम BMS कॉलेज का जो हॉस्पिटल एक्सपेक्ट करते हैं वो करते हैं लाइक MBBS के जैसा। ठीक है, हम लोग इमेजिन करते हैं कि जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं उसका हॉस्पिटल इतना बड़ा या इतना अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर इतने पेशेंट्स होने चाहिए जैसा कि MBBS में। बट रियलिटी आपको भी पता है और मैं भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है ऐसे कॉलेजेस नहीं हैं बच्चों, ऐसे भी बहुत से कॉलेजेस हैं जिनके हॉस्पिटल प्रॉपरली रनिंग में रहते हैं, जहां आपको डेली की 100 से 200 300 OPD भी मिलती है। लेकिन होता क्या है, या तो उन कॉलेजेस का कट ऑफ इतना हाई होता है कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज हमको नहीं मिल सकते। सेकेंड, अगर हमारे मार्क्स और कट ऑफ अच्छे हैं बट उनका बजट इतना होता है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स और बजट अच्छा है और उसको भी ऐसा कॉलेज चाहिए तो वो भी हम बच्चे को दिलाएंगे। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ जिनका स्कोर भी इतना अच्छा नहीं है कि उनको वो कॉलेज मिल सके। सेकंड, जिन बच्चों का बजट का इशू है, ठीक है, जो इतने हाई फीस वाले कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो उन बच्चों के लिए मैं ऐसे ही कॉलेज ला रहा हूं, क्योंकि देखिए जो लो बजट में है कॉलेजेस आपको 20 से 25 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस सीरीज़ में सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस का रिव्यू कर रहा हूं जो उन 25 कॉलेजेस में से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। मतलब बच्चों जो कि उन सारे ही लो बजट कॉलेजेस में से टॉप 5 के अंदर आते हैं। ठीक है, जहां पर आपको पेशेंट में ये नहीं बोलूँगा 100 200 300 मिलेंगे नहीं, बट हाँ आपको इनके हॉस्पिटल्स में पेशेंट मिलेंगे, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, आपको वेल मेंटेन्ड क्लासरूम्स मिलेंगे, आपको वेल एजुकेटेड फैकल्टी मिलेगी। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में जो हमारा ये कॉलेज है वो है आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसका आप समझ ही गए होंगे। इस कॉलेज के अंदर आपको एक बेस्ट हॉस्पिटल मिलेगा जहाँ पर आपको डेली वाइज 50 to 100 के बीच में OPDs देखने को मिल जाएंगी। सेकंड बच्चों, अब मैं बात करूँ इस कॉलेज के हर्बल गार्डन की, किसी भी BMS कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हॉस्पिटल के अलावा हर्बल गार्डन भी होता है। हर्बल गार्डन बच्चों हम उसको बोलते हैं जहाँ पर आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती हैं उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, थर्ड बच्चों यहाँ पर आपको डिजिटल क्लासरूम्स मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डाइसेक्शन हॉल। बच्चों डाइसेक्शन हॉल क्या होता है, ऑलरेडी आप यूपी के किसी भी प्राइवेट BMS कॉलेज में एडमिशन लीजिए, डाइसेक्शन हॉल आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिलेगा। लेकिन बेटा बहुत ही लिमिटेड कॉलेज ऐसे हैं जो कि डाइसेक्शन हॉल के अंदर आपको कैडेवर भी प्रोवाइड कराएं। कैडेवर लाइक बच्चों डेथ बॉडी। ठीक है, डाइसेक्शन हॉल में कैडेवर अवेलेबल होता है और उसी कैडेवर को हम डेथ बॉडी बोलते हैं, जिस पर हम लोग फिजिकली अपना प्रैक्टिस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बच्चों यही समय होता है जो कि आप एक रियल ह्यूमन डेथ बॉडी पर अपना प्रैक्टिस कर सको। अदरवाइज आप सोचो BMS कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर लें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमको जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं वहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलनी चाहिए। तो ये जो मेरी लो बजट वाली सीरीज़ है इसमें मैं सिर्फ ऐसे ही कॉलेजेस का रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस कॉलेज के अंदर आपको बच्चों हॉस्पिटल भी मिलेगा, कैडेवर भी मिलेगा, डाइसेक्शन हॉल भी मिलेगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लैब भी मिलेगी, वेल एजुकेटेड फैकल्टी एंड एक बेस्ट कैंपस भी प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों इस कॉलेज का फीस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इस कॉलेज की फ़ीस की बात करूं तो इस कॉलेज का जो फीस रहेगा वो रहेगा 2,36,500 रुपीज़ पर ईयर। जी हाँ, 2,36,500 रुपये इस कॉलेज का पर ईयर का फ़ीस रहेगा। इसके अलावा अगर मैं हॉस्टल फ़ीस की बात करूं तो बच्चों इस कॉलेज का जो हॉस्टल फ़ीस है वो रहने वाला है आपका
18,000 से लेकर 19,000, मतलब 80,000 से लेकर 90,000 रुपये पर ईयर, जिसके अंदर बच्चों आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में एक चीज़ और बता देता हूँ जिसके रिगार्डिंग बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, वो है बच्चों हिडन चार्जेस या फिर एक्सटर्नल चार्जेस, जो कि हमको ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अब पे करना रहता है। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल चार्जेस और हिडन चार्जेस दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सटर्नल चार्जेस। एक्सटर्नल चार्जेस लाइक सिक्योरिटी मनी, जिसको हम कॉशन मनी बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ये सिक्योरिटी मनी, कॉशन मनी लेते ही लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो एक्सटर्नल चार्जेस होता है वो होता है एडमिशन चार्ज या फिर डेवलपमेंट चार्ज। ठीक है, अब ये कितना होता है, ये हर एक कॉलेज का अलग अलग है। कोई कॉलेज आपसे डेवलपमेंट चार्ज और सिक्योरिटी मनी दोनों ही चार्ज करते हैं, जो कि मिनिमम आपका 50-50 के होता है, मतलब 50,000 सिक्योरिटी मनी, 50,000 डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉलेजेस एडमिशन चार्ज भी आपसे लेते हैं। ठीक है, बट अभी हम इस कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इसका मैं बता देता हूँ। फीस मैं आपको बता चुका हूँ, हॉस्टल फीस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फीस रहेगी 2,04,600 रुपये पर ईयर, हॉस्टल फीस रहेगा 80 से 90,000 रुपये पर ईयर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल चार्जेस की। तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको जो बच्चों डेवलपमेंट चार्ज यहाँ पर देना रहेगा, जो कि है 50,000 रुपये। ठीक है, ये डेवलपमेंट चार्ज आपको वन टाइम देना रहेगा। ठीक है, ये डेवलपमेंट चार्ज बच्चों आपको वन टाइम देना रहेगा। इसके अलावा अगर मैं हिडन चार्जेस की बात करूं तो देखिए हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस रहता है, लेकिन इस कॉलेज के अंदर आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं देना है अगर आप हमारे द्वारा या हमारे रेफरल से कॉलेज में एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो बच्चों इसका कॉलेज का फी स्ट्रक्चर वगैरह सब तो समझ ही चुके हो, लेकिन आज मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट भी बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियली साबित हो सकते हैं। ठीक है, पहला बच्चों लो बजट बीएमएस कॉलेजेस की सीरीज में ये हमारा थर्ड कॉलेज है। अभी तक आपने जो पिछले 2 कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू नहीं किया है तो आप उनका भी रिव्यू कर लीजिए। अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई बच्चा हमारे रेफरल से जा रहा है एडमिशन के लिए, ठीक है, और हमको इन्फॉर्म करने के बाद जाता है, ठीक है, तो उसको कॉलेज के अंदर कोई भी हिडन चार्जेस लास्ट ईयर तक नहीं देना रहेगा। जो इस कॉलेज का निर्धारित फीस है वही एग्जैक्ट फीस उसको लास्ट ईयर तक पे करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस नहीं देना है। सेकंड बेटा, हम लोगों की एक कोशिश रहेगी उन बच्चों के लिए जो हमारे थ्रू इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं, उनकी फ़ीस में या फिर डेवलपमेंट चार्ज के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ कंसेशन उन बच्चों को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना या ऐसे और भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना तो आप आज ही हमारे पेड काउंसलिंग सेशन में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 पर कांटेक्ट करना है। ठीक है, जिससे कि डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हो। ठीक है, सेकंड बच्चों, अगर अभी तक किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, और हाँ बच्चों, इस वीडियो में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने 2 कॉलेजेस का और रिव्यू कर चुका हूँ, जिसमें हमारा पहला सीरीज़ का जो कॉलेज रहा था वो रहा था ANA आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट बरेली। ठीक है, उस कॉलेज का जो फीस है बच्चों उसमें मैंने ज़्यादा बताया है, ज़्यादा मतलब उस कॉलेज का फीस 2,04,600 है, बट मैंने उस वीडियो के अंदर उसका फीस जो है वो 2,44,500 रिव्यू किया है। उसका कारण समझ लीजिए, उस कॉलेज का अप्रूवल गया हुआ था फीस बढ़ाने के लिए, मतलब उस कॉलेज ने अप्रूवल दिया था आयुष मिनिस्ट्री को, NCISM को, कि उसका फीस 2,04,600 से बढ़ाकर 2,44,500 कर दिया जाए। ठीक है, तो उसी बेस पर हम लोगों ने इस कॉलेज का रिव्यू किया था और इस कॉलेज के रिव्यू को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन बच्चों इस कॉलेज का जो फीस बढ़ने का अप्रूवल था उसको डिनाइल लिस्ट में डाल दिया है, मतलब अभी उसका फीस नहीं बढ़ रहा है। अब जो उसका फीस रहेगा वो सेम वही रहेगा जो लास्ट ईयर था, 2,04,600 रुपये पर ईयर। बाकी आप उस कॉलेज को भी रिव्यू कीजिए। ठीक है, और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।